दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा हथियार है शांति। अब शांति का मतलब ये नहीं कि तुम साधु बन जाओ और हिमालय में साधना करने निकल जाओ। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ उस शांत ताकत की जो तुम्हें हर सिचुएशन में कूल रखती है। मान लो तुम किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हो और जवाब नहीं आता। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? बार बार फोन चेक करेंगे, टेंशन लेंगे, सोचेंगे अरे इसने जवाब क्यों नहीं दिया, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन एक सच्चा कॉन्फिडेंट मर्द वो फोन साइड में रखता है, चाय की चुस्की लेता है और अपने काम में लग जाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी वैल्यू किसी के मैसेज से नहीं बनती। ये आदत स्टोइक दर्शन से आती है। स्टोइक लोग कहते हैं तुम सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हारे बस में है, बाकी सब उसे छोड़ दो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, तो उसे जाने दो। तुम्हारा काम है अपनी जिंदगी को इतना शानदार बनाना कि लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आए। मनोविज्ञान में इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। इंसान को वो चीज ज्यादा कीमती लगती है जो आसानी से नहीं मिलती। जब तुम किसी के पीछे नहीं भागते, जब तुम किसी के ध्यान की भीख नहीं मांगते, तो लोग सोचने लगते हैं अरे ये बंदा इतना कूल क्यों है, इसे मेरी जरूरत क्यों नहीं। और यही वो जादू है जो तुम्हें चुंबकीय बनाता है। खासकर महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो रहस्यमयी लगते हैं, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होते। मेरे एक दोस्त हैं, मान लो नाम है राहुल। राहुल भाई को अपनी कॉलेज की एक लड़की बहुत पसंद थी। अब राहुल शुरू में वही करता था जो हम सब करते हैं, हर वक्त मैसेज, हर इंस्टा पोस्ट पर लाइक, हर स्टोरी पर रिएक्शन। लेकिन लड़की वो इग्नोर मारती थी। फिर एक दिन राहुल को मेरी सलाह मिली। मैंने कहा भाई थोड़ा कूल बन, अपने काम पर फोकस कर। राहुल ने जिम ज्वाइन किया, अपने स्टार्टअप पर मेहनत शुरू की और मैसेज करना बंद कर दिया। 3 महीने बाद क्या हुआ? वही लड़की जो पहले इग्नोर करती थी अब राहुल को मैसेज कर रही थी, हाय क्या चल रहा है, तुम तो बिजी हो गए। आज राहुल की शादी उसी लड़की से हो रही है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी देते हो, दुनिया तुम्हें प्रायोरिटी देती है, तो शांत कैसे रहा जाए। पहला टिप, 10 सेकंड रूल अपनाओ। कोई तुम्हें इग्नोर करे या कुछ बुरा कहे तो तुरंत रिएक्ट मत करो। 10 सेकंड गिनो, गहरी सांस लो और सोचो क्या ये मेरे लिए इतना जरूरी है। दूसरा, अपनी जिंदगी को भर लो। जिम जाओ, नई स्किल सीखो, किताबें पढ़ो, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो। अपने शेड्यूल को इतना बिजी कर दो कि तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार करने की फुर्सत ही ना हो। तीसरा, मिरर टॉक। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो मैं अपनी जिंदगी का हीरो हूँ, मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं। चौथा, डिजिटल डिटॉक्स। दिन में 1 घंटा फोन से दूर रहो, सोशल मीडिया की गुलामी छोड़ो, अपनी जिंदगी को जियो। और 5वां, सप्ताह में 1 बार रिफ्लेक्ट करो। अपने आप से पूछो क्या मैं छोटी छोटी बातों पर टेंशन ले रहा हूँ। ये सवाल तुम्हें फालतू की चिंताओं से आजाद करेगा। जब तुम शांत रहना सीख जाते हो, तुम एक ऐसी ताकत छोड़ते हो जो लोगों को तुम्हारी ओर खींचती है। ये वो देसी स्वैग है जो बिना बोले सब कुछ कह देता है। मान लो तुम किसी पार्टी में हो, सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम शांत बैठे हो, अपनी बात सलीके से रखते हो। लोग नोटिस करेंगे, वो सोचेंगे ये बंदा इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। शायद यही वो पावर है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। चलो एक और देसी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक पड़ोसी है, नाम है रोहन। रोहन पहले बहुत जल्दी टेंशन ले लेता था। अगर कोई दोस्त उसका मजाक उड़ाता तो वो घंटों उदास रहता। लेकिन फिर उसने एक किताब पढ़ी जिसमें स्टोइक दर्शन की बात थी। उसने फैसला किया कि वो अब छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेगा। उसने अपनी हॉबी फोटोग्राफी पर फोकस करना शुरू किया। वो सुबह सुबह निकलता, दिल्ली की गलियों में फोटो खींचता और इंस्टाग्राम पर डालता। धीरे धीरे उसकी फोटोज वायरल होने लगी। और जानते हो क्या, एक दिन वही दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे फोटोग्राफी की टिप्स मांगने लगे। और हाँ, एक लड़की जो पहले रोहन को नोटिस भी नहीं करती थी अब उसकी फोटोज पर कमेंट करती है। रोहन, तुम्हारा टैलेंट कमाल का है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम अपनी जिंदगी को शानदार बनाते हो, लोग तुम्हें शानदार समझते हैं। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम भावनाहीन रोबोट बन जाओ। नहीं, इसका मतलब है कि तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। मान लो तुम किसी रेस्टोरेंट में हो और वेटर तुम्हारा ऑर्डर गलत ले आता है। ज्यादातर लोग चिल्लाएंगे, गुस्सा करेंगे, लेकिन तुम शांति से कहते हो भाई कोई बात नहीं, इसे बदल दो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें बड़ा इंसान बनाती हैं। लोग तुम्हारी इस आदत को नोटिस करते हैं और वो तुम्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, अपने मकसद को जीना। दोस्तों, अगर तुम्हें जिंदगी में एक चीज चाहिए जो तुम्हें सबसे ज्यादा आकर्षक बनाए तो वो है आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास कोई जादू की गोली नहीं है जो तुम रातों रात पालो। ये आता है जब तुम अपने मकसद के लिए जीते हो। वो मकसद जो तुम्हें सुबह बिस्तर से उठने की वजह देता है।
चाहे वो तुम्हारा करियर हो, जिम में बॉडी बनाना हो, यूट्यूब चैनल शुरू करना हो या मम्मी पापा के लिए कुछ बड़ा करना हो। जब तुम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हो, तुम एक ऐसी एनर्जी छोड़ते हो जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। महिलाएं, और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, हर इंसान उन लोगों की ओर खींचता है जो जानते हैं कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं। एक मकसद वाला मर्द स्थिरता और नेतृत्व दिखाता है। वो अपनी जिंदगी का कप्तान होता है, जो तूफानों में भी डगमगाता नहीं। और ये बात अवचेतन स्तर पर काम करती है। जब एक महिला देखती है कि तुम अपनी जिंदगी को लेकर सीरियस हो, कि तुम अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो तुम में एक ऐसी ताकत देखती है जो उसे तुम्हारी ओर खींचती है। मेरे गांव में एक लड़का था, नाम था सचिन। सचिन का सपना था कि वो अपने छोटे से शहर से निकलकर एक बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये तो सपने देख रहा है। सचिन ने किसी की नहीं सुनी। उसने दिन रात मेहनत की, ऑनलाइन कोर्स किए और एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। आज सचिन की कंपनी लाखों में कमाती है। और जानते हो क्या, जब वो अपने गांव लौटा तो वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उससे सलाह मांगने आते हैं। और हाँ, उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हुई जो कहती है, मुझे सचिन का डेडिकेशन सबसे ज्यादा पसंद है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम अपने मकसद को जीते हो, दुनिया तुम्हारी कद्र करती है। चलो एक और कहानी। मेरा एक दोस्त है, नाम है विक्रम। विक्रम को बचपन से डांस का शौक था, लेकिन उसके घर वाले कहते थे, डांस से क्या होगा, इंजीनियर बनो। विक्रम ने इंजीनियरिंग तो की, लेकिन अपने डांस का जुनून नहीं छोड़ा। वो ऑफिस के बाद रात को डांस प्रैक्टिस करता, यूट्यूब पर वीडियोस डालता। धीरे धीरे उसका एक डांस ग्रुप बन गया। आज विक्रम अपने शहर में एक फेमस डांसर है और लोग उसके शोज देखने दूर दूर से आते हैं। और हाँ, उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, विक्रम, तुम्हारा जुनून ही तुम्हें इतना खास बनाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम अपने जुनून को फॉलो करते हो, तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही चमक आती है। तो मकसद कैसे खोजें और जें? पहला, अपना जुनून खोजो। वो कौन सी चीज है जो करते वक्त तुम समय भूल जाते हो? गेमिंग, कुकिंग, डांस, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। दूसरा, लंबे लक्ष्य बनाओ। अगले 1 साल में क्या हासिल करना चाहते हो उसे लिखो, फिर उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटो और रोज काम शुरू करो। तीसरा, विकर्षण हटाओ। सोशल मीडिया, बेकार की पार्टियां, टीवी, इनसे दूरी बनाओ। तुम्हारा समय कीमती है, इसे अपने सपनों पर लगाओ। चौथा, मेंटर ढूंढो। कोई ऐसा इंसान जो पहले से तुम्हारा सपना जी रहा हो, उसे सलाह लो, उसकी कहानियां सुनो। और पांचवा, हर दिन 1% बेहतर बनो। छोटी छोटी चीजें करो, 10 पेज किताब पढ़ो, 20 मिनट जिम करो या अपने बिजनेस प्लान पर 30 मिनट काम करो। जब तुम अपने मकसद को जीते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास आसमान छूता है। और ये आत्मविश्वास वो चुंबक है जो हर किसी को तुम्हारी ओर खींचता है। मान लो तुम एक ऐसे बंदे हो जो अपने स्टार्टअप पर दिन रात मेहनत कर रहा है। तुम्हारी आंखों में वो चमक है, वो जुनून है। लोग ये नोटिस करते हैं, वो सोचते हैं ये बंदा कुछ बड़ा करने वाला है। और यही वो पावर है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। अब तीसरी और सबसे ताकतवर आदत, अपनी भावनाओं पर काबू। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। बॉस चिल्लाता है, ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाती है, कोई तुम्हारी बेइज्जती कर देता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गुस्सा, चिल्लाना या घबरा जाना। लेकिन एक सच्चा मर्द वो शांत रहता है, वो अपनी भावनाओं का मालिक होता है और यही उसे हर कमरे में सबसे ताकतवर इंसान बनाता है। महिलाएं और हर इंसान उन लोगों की ओर खींचता है जो दबाव में टूटते नहीं, क्योंकि ये दिखाता है कि तुम अपनी जिंदगी के कंट्रोल में हो। जब तुम गुस्से में भी शांत रहते हो, जब तुम रिजेक्शन को हंसकर हैंडल करते हो, तो तुम एक ऐसी ताकत दिखाते हो जो दुर्लभ है। और दुर्लभ चीजें हमेशा कीमती होती हैं। एक बार मैं अपने दोस्त विक्की के साथ बाजार गया। वहाँ एक दुकानदार ने विक्की से कुछ गलत बोल दिया। अब ज्यादातर लोग गुस्सा हो जाते, चिल्लाते, लेकिन विक्की ने क्या किया? वो मुस्कुराया, शांति से अपनी बात रखी और दुकान से निकल गया। बाद में वो दुकानदार खुद विक्की के पास आया और माफी मांगी। और जानते हो, उस दिन विक्की के साथ जो लड़की थी वो बाद में बोली, विक्की, तुम्हारा कूल रहना मुझे बहुत पसंद आया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो अपनी भावनाओं का मालिक होता है वो हर सिचुएशन का मालिक होता है। चलो एक और कहानी। मेरा एक कलीग है, नाम है अर्जुन। अर्जुन ऑफिस में बहुत मेहनती था, लेकिन एक बार उसका बॉस उस पर बेवजह चिल्लाया। ज्यादातर लोग गुस्सा हो जाते या डर जाते, लेकिन अर्जुन ने शांति से सुना, मुस्कुराया और अपनी गलती न होने की बात सलीके से रखी। अगले दिन बॉस ने खुद अर्जुन को बुलाकर माफी मांगी। और जानते हो, ऑफिस की एक लड़की जो उस मीटिंग में थी बाद में अर्जुन से बोली, तुम्हारा शांत रहना बहुत इंप्रेसिव था। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हो, तुम हर किसी का दिल जीत लेते हो। तो भावनाओं पर काबू कैसे करें? पहला, यानी पॉज बटन दबाओ। गुस्सा आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो। 10 सेकंड रुको, गहरी सांस लो और सोचो, क्या ये मेरे लायक है? दूसरा, मेडिटेशन शुरू करो। दिन में 5 मिनट शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। ये तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल करने की ताकत देगा। तीसरा, रिजेक्शन को सेलिब्रेट करो।
कोई तुम्हें इग्नोर करे, मुस्कुराओ और कहो अगला। तुम्हारी वैल्यू किसी की राय से नहीं बनती। चौथा, जर्नलिंग करो। हर रात 5 मिनट अपनी भावनाओं को लिखो। इससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम कब और क्यों ट्रिगर होते हो। और पांचवा, रोल मॉडल चुनो। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा शांत रहता हो, जैसे धोनी। उसकी आदतें कॉपी करो। जो आदमी अपनी भावनाओं का मालिक होता है वो हर कमरे में सबसे ताकतवर शख्स होता है। और ये ताकत वो चीज है जो हर किसी को तुम्हारी ओर खींचती है। मान लो तुम एक मीटिंग में हो, कोई तुम्हारी आइडिया की बेइज्जती करता है। ज्यादातर लोग गुस्सा हो जाएंगे या चुप हो जाएंगे, लेकिन तुम शांत रहते हो, मुस्कुराते हो और अपनी बात कॉन्फिडेंस से रखते हो। लोग तुम्हें याद रखेंगे। वो सोचेंगे इस बंदे में कुछ बात है। चलो एक और देसी कहानी सुनाता हूँ। मेरा एक कजिन है, नाम है अजय। अजय पहले बहुत इमोशनल था। कोई छोटी सी बात पर गुस्सा, कोई प्लान कैंसिल हुआ तो टेंशन। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदल देगा। उसने जिम शुरू किया, एक यूट्यूब चैनल बनाया और मेडिटेशन की आदत डाली। धीरे धीरे वो बदल गया। अब अजय जब किसी पार्टी में जाता है तो लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि वो शांत है, कॉन्फिडेंट है और अपनी जिंदगी का मालिक है। और हाँ, अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है अजय, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब इन तीनों आदतों को जोड़कर देखो, शांत रहना, अपने मकसद को जीना और अपनी भावनाओं का मालिक बनना। ये तीनों मिलकर तुम्हें वो मर्द बनाते हैं जिसके पीछे दुनिया दौड़ती है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। इसे अपनाओ और न सिर्फ महिलाएं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हारी कद्र करेगी। तो दोस्तों, इन 3 आदतों को आज से ही अपनी जिंदगी में लाओ। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाओ। अगर तुम मैसेज का जवाब न आने पर टेंशन लेते हो तो आज से 10 सेकंड रूल शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है तो आज एक छोटा सा लक्ष्य बनाओ, जैसे अगले 30 दिन में 5 किताबें पढ़ना। और अगर तुम गुस्से में जल्दी रिएक्ट करते हो तो आज से मेडिटेशन शुरू करो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा इंसान बनाएंगे। और हाँ, ये सिर्फ डेटिंग या महिलाओं को इम्प्रेस करने की बात नहीं है, ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदलने का फॉर्मूला है। जब तुम शांत, कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में होते हो तो तुम हर फील्ड में कामयाब होते हो, चाहे वो करियर हो, दोस्ती हो या फैमिली। लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं क्योंकि तुम खुद अपनी इज्जत करते हो। चलो एक आखिरी कहानी। मेरा एक दोस्त है, नाम है करण। करण पहले बहुत शर्मीला था। उसे लगता था कि वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसने एक दिन फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी को बदलेगा। उसने जिम ज्वाइन किया, पब्लिक स्पीकिंग सीखी और अपने बिजनेस आइडिया पर काम शुरू किया। आज करण अपने ऑफिस में सबसे कॉन्फिडेंट इंसान है। और जानते हो, एक दिन उसकी एक कलीग ने उससे कहा, करण, तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, दुनिया भी तुम पर भरोसा करती है। तो दोस्तों, आज से एक नया चैलेंज शुरू करो। अगले 30 दिन इन 3 आदतों को फॉलो करो। हर दिन 1% बेहतर बनो। अगर तुम मैसेज का जवाब न आने पर टेंशन लेते हो तो आज से शांत रहना शुरू करो। अगर तुम्हारी जिंदगी बिना मकसद के चल रही है तो आज एक छोटा सा सपना चुनो और उस पर काम शुरू करो। और अगर तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हो तो आज से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। मैं गारंटी देता हूँ 30 दिन बाद तुम खुद हैरान हो जाओगे कि तुम्हारी जिंदगी कितनी बदल गई है। लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारे पास खींचे चले आएंगे।